गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज मैं बाजार से एक्सपेक्टेशन क्यों ज़रूरी है कम करना सभी इन्वेस्टरों को, इस पर चर्चा करूंगा। एक्सपेक्टेशन हमें 40, 50, 60, 70% जो पिछले 1, 2, 3 सालों में आया है वो नहीं रखनी है। हमें पुराना बेसिक एक बेंचमार्क फिक्स करनी है, चाहे वो 12% की हो, 15% की हो या 20% की हो, जिसकी जैसे रिस्क लेने की एपेटाइट अपने पोर्टफोलियो में है। अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन वैसे रखें। अगर आप एक वेल बैलेंस अप्रोच रखे हुए हैं तो आप आराम से 10 से 12%, जिसमें डेट इक्विटी की परसेंटेज करीब करीब बराबर हो, या 40% इक्विटी और 60% डेट हो, तो इतना रख सकते हैं। मैं कोई गारंटी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में यही रिटर्न आएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बट मैं अपने अनुभव से ये बता रहा हूँ कि अगर ये रेशियो मेंटेन किया जाए या आगे की जो डेटा है उसको देखते हैं तो ये रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये इक्विटी की परसेंटेज हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 60-40 कर देंगे, तो 12% की एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं। जो पीछे 70%, 100%, जैसे PSU फंड ने 100% का रिटर्न दिया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 80% का रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप ने 75% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 65% का रिटर्न दिया है, लार्ज कैप मोस्टली 40% का रिटर्न दिया है, मल्टी कैप भी 50-55% का रिटर्न दिया है। तो सबको ये धारणा हो जाती है कि जो रिटर्न अभी आया है, पिछले साल हमने जो कमाया है वही रिटर्न उनको लगता है कि आगे आएगा, और उनके दिमाग में यही चलता है कि पिछले साल मेरी वैल्यू 1 लाख थी, अभी 1,56,000 हो गया, तो आगे इसी रफ्तार से जाएगा और 2 और 3 सालों में पैसे डबल हो जाएंगे। चाहे वो बड़े इन्वेस्टर हैं या छोटे इन्वेस्टर हैं, सबको ये लगता है। तो ये एक्सपेक्टेशन ज़रूरी है हम सबको कि कम करें, नहीं तो क्या होगा कि अगर रिटर्न मेरी पीछे तो कम आई आने वाले टाइम में, तो लगेगा कि म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसलिए हम जो पीछे 5 साल, 10 साल, 15 साल की डेटा अगर देखेंगे तो वही 15% की एवरेज में सारे फंड्स आ जाता है रिटर्न एवरेज में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट गिरने वाली है या भारत की अर्थव्यवस्था ख़राब है, बट अगर कॉर्पोरेट अर्निंग अच्छी आ रही है, लेकिन अगर क्या एक्सपेक्ट करें कि वो जहाँ 10% की अर्निंग दे रही, क्या 40 की देगी? बिल्कुल नहीं देगी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जितना होगा वैसी रिटर्न देगी। हमारी GDP के डेटा अच्छा है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, सारे सेक्टर पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल और IT भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो ये सारे सेक्टर में डिमांड अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे 40-50% की अर्निंग्स होगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो पीछे हमने देखा है कि रिटर्न 50-60% का है, वो नहीं रहेगा। तो हमें क्या करनी चाहिए ऐसे में? जो भी ओवर वैल्यूड आपको लग रहा है, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो भी आपको ओवर वैल्यूड लग रहा है, उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करें और अपनी एक्सपेक्टेशन को एक डिसेंट साइड 12-15% पे लानी चाहिए, जहाँ पे हम प्रॉपर मिक्स ऑफ एसेट एलोकेशन करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, साथ में हम फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और गोल्ड सिल्वर अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो ले सकते हैं, डेट में परसेंटेज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। स्टिल आप ये देखिए कि मेरे पास दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या है। FD मान लो 8-8.5%, 5% की 5 साल की रिटर्न दे रहा है, तो उस पर टैक्स भी लग जाएगा मुझे, बट उससे तो डबल ही आने की उम्मीद है। तो अगर 12% भी आता है, डबल नहीं भी आता है, तो मेरे को और अपॉर्चुनिटी और जगहों से और एसेट क्लास से तो बेटर ही रिटर्न आ रहा है ना। हम लोग तो विन विन सिचुएशन पे हैं। अगर ये हम हमेशा लगेगा कि कोरोना के बाद जो पिछले 4-5 साल में मेरे पैसे डबल हो गए, वैसे फिर ऐसा लगता है कि 80,000 से मार्केट 1,20,000 हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बाहर की FIs की बाइंग अच्छी हो रही है, DIs की बाइंग अच्छी हो रही है, SIP का बुक साइज अच्छा हो गया है। इसके बावजूद ये एक्सपेक्टेशन रखना बाज़ार से कि मेरा वही रिटर्न रहेगा
अभी किसी की भी पोर्टफोलियो अगर उठा के देखें तो 20-25% CAGR दिख रहा है। तो सब लोग बहुत खुश हैं, सबके पैसे अच्छे बन गए हैं। इस पर यही मैं सलाह दूंगा कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें। अगर 100% आपका इक्विटी में है और स्मॉल एंड मिड कैप में ज़्यादा वेटेज है तो उसको ज़रूर कम करें। बाज़ार की वॉलेटिलिटी को देखते हुए आप उसको वापस एंटर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं थ्रू STP। जब धीरे धीरे करके आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं कि जब बाज़ार गिरे उस दिन आप बाई कर लें इक्विटी में। बट मेरी यही सलाह रहेगी कि 100% अभी इक्विटी में ना रहें। आगे मैं कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।